हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले फिर से पार्ट 3 टॉप 25 क्वेश्चन के। ठीक है, जो कि आप लोग थंबनेल देख लिए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और इसके हर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना दे रहे हैं हम कि उससे 5 से 6 एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट में 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एकमात्र समझौता किया? वो कौन देश है? तो यूएसए ने समझौता किया एक। ठीक है, अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगला पॉइंट, 1766 में भारत में पहली बार व्यवस्थित डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और अगला पॉइंट, सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ 1852 ईस्वी में हुआ। तो आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो पोलियो बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था 2014 में। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट चलते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट पे कि पोलियो का पहला टीका जॉन सॉल्क द्वारा विकसित किया गया था। अगला पॉइंट, पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनास सॉल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। अब अगला पॉइंट है इसका कि भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्य प्रारंभ या आरंभ हुआ। कब हुआ? 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं कि यह एक संक्रामक रोग है जो एक ऐसे वायरस से उत्पन्न होता है जो गले तथा आंत में रहता है। अब बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेप सीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को तोड़ी सरसों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापना की। कब की? 20 अक्टूबर 1993 को। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। और अगला पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा यानी बिहार राज्य में हुई थी। अब अगला पॉइंट है कि 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया। और अगला पॉइंट, यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। और अगला पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम 24 सितंबर 1986 को पारित हुआ। और अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना। उसके बाद है अगला पॉइंट कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? तो अनिल सोनी को नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई और WHO 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
और अगला पॉइंट है कि भारत 12 जनवरी 1948 को डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना। फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट्स बन गया कौन है? एनसी सोजन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब ORS की अनुशंसा ... से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। क्या की जाती है? तो दस्त, जिसे डायरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायरिया। अब ORS के बारे में हम लोग जान लें कि ORS की मदद से दस्त के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा किया जाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी बच्चों में दस्त इलाज के लिए ORS को जरूरी माना है। मतलब किसी बच्चे को डायरिया हो गया या दस्त हो रहा है तो उसे ORS पिलाने की जरूरी आवश्यकता होती है। ये WHO ने भी साबित किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को। अभी मैंने एक क्वेश्चन के में इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे बताया है कि 1 दिसंबर को विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। अब इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1959 में कागो में पहला मामला आया था एड्स का। फिर उसके बाद भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में सामने आया था। अब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि 1756 में सिराजुद्दौला ... के बाद बंगाल के नवाब बने। बंगाल के नवाब कौन बने थे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलीवर्दी खान बने थे बंगाल के नवाब। अब यहाँ पे 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब बने। बंगाल के नवाब कैसे बने? तो 1740 में जो युद्ध हुआ था उसमें सरफराज को मार के सूबेदार अली खान बंगाल के नवाब बने थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजेंद्र सिंह। अब विजेंद्र सिंह के बारे में कि विजेंद्र सिंह बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन करके दिए हैं कि कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया था? मैक्स मूलर ने अनुवाद किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। अब बढ़ते हैं वॉलीबॉल इंपोर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि वॉलीबॉल खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया था। वॉलीबॉल कब शुरू हुआ? 1895 ईस्वी में। कब हुआ शुरू? 1895 में। किसने शुरू किया था? जी मॉर्गन ने। अब यहाँ पे चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस, फ्रांस का है फुटबॉल, बांग्लादेश का है कबड्डी, अब भारत और पाकिस्तान का हॉकी, इंग्लैंड का है क्रिकेट, अब भूटान का क्या है? तीरंदाजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है? किस रोग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एड्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 164 के तहत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसका पंजीकृत कार्यकालय और मुख्यालय दोनों मुंबई में स्थित है।
अब भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई। अब भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1983 में हुई। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बहुत जरूरी कभी भी आ सकता है। यहीं पे क्वेश्चन कह दे कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1983 में हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? किस व्यक्ति को दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। अब इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि मोहम्मद शाह ने जय सिंह को सूबेदारी दिया था। जय सिंह ने 5 जंतर मंतर बनाया था जो निम्न हैं: दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर और उज्जैन। ये 5 जंतर हैं। किसने बनाया था? जय सिंह ने। और जयपुर का जंतर मंतर सबसे अच्छा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पुणे में विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता, यानी आईपीएल का खिताब जीता? तो कौन है? वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आपको सभी को पता होगा कि मुंबई इंडियंस ने जीता है। और 2020 का आईपीएल की बात कर ले तो 2020 का आईपीएल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हराकर जीता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसकी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपको हो जाएगी आशापूर्ण देवी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च, यहाँ पे ने हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को नामक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? कहाँ से की थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, साबरमती से। 1930 में 12 मार्च 1930 में नमक आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का इंपोर्टेंट पॉइंट पे कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। अब अगला पॉइंट है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण से हुआ था। चंपारण कहाँ है? बिहार में किया गया, चंपारण में किया गया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 25। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी करें।